और रही बात झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार को भी अपना विशाल हृदय दिखाना चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे सोच से थोड़ी ऊपर उठना चाहिए। बजरंग दल हो चाहे कोई भी संगठन हो, अगर राष्ट्र राज्य क्षेत्र के लिए अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नहीं तो समाज में ये संदेश जाएगा कि झारखंड सरकार बोलती तो है लेकिन करती कुछ नहीं है। बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद का एक अनुसांगिक इकाई है और अक्सर इसके बारे में चर्चाएं ये होती है, कोई नेता या अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए इसी संगठन को, किसी न किसी संगठन को बदनाम करता है। उसमें बजरंग दल सबसे ज़्यादा बदनाम होने वाली संगठन है। उनको कोई गुंडा तत्व कह देता है, कोई कहता है कि इस पर बैन लग जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बीच आपको अंतिम में तय करना होगा कि क्या सच में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आज आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। खबर है कि अंश अंशिका जो झारखंड का एक मामला था, 12-13 दिन पहले उसका अगवा हुआ। अगवा होने के बाद पूरी झारखंड पुलिस ज़बरदस्त तरीके से इस कोशिश में लग गई कि कहीं से भी उसकी बरामदगी हो जाए। लेकिन चलिए बहुत कोशिश हुआ, लेकिन इसके साथ ही पैरेलल में विश्व हिंदू परिषद का एक संगठन और विश्व हिंदू परिषद खुद बजरंग दल इसके लिए एक अभियान शुरू किया उस बच्ची को खोजने के लिए। और ये पूरे झारखंड में ही इसे खोजा जा रहा था। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, हर तरीके से हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से लगा हुआ था। इसी क्रम में रामगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई और वो उसमें जो लोग शामिल थे, आज हमारे यहाँ हम उनके बीच में आए हुए हैं। इन लोगों का सम्मानित किया गया। कई जगहों से इनका सम्मान किया जा रहा है। कहीं पर जैसे संजय सेठ जो राज्य रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी सम्मान किया। यहाँ पर आदित्य साहू जी आए हुए थे, झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उनका सम्मान किया। और आज प्रांत अध्यक्ष और बाकी सारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हुए, वो सम्मान कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था पूरा मामला। हमारे बीच में डब्लू साहू हैं, देखिए कितना बढ़िया इन लोगों का सम्मान हुआ है। और सचिन प्रजापति हैं, प्रवीण जी हैं, राकेश जी हैं और ये डब्लू जी हैं। इन्हीं लोगों का तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कैसे हुआ था ये, जब आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर बच्चे थे? वहाँ पे बच्चे थे कि हम लोग व्हाट्सअप और ये फेसबुक तो चलाते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग का सोशल मीडिया में आया व्हाट्सअप पे, तो हम लोग स्टोरी पे लगाते रहते। कोई भी एक्सीडेंट भी होता है ना अनजान व्यक्ति का, तो पहचान के लिए कोई नहीं होता है लाश उठाने वाला, तो हम लोग लगा देते हैं कि कोई उस घर का पहचान कर ले। तो इसी तरह हम लगाए स्टोरी में। तो फिर मेरे ग्रुप का दल का लड़का एक सनी नायक मेरा सचिन भाई के पास आया, तो सचिन भाई के पास बोला कि ये लड़का तो लग रहा है कि भैया हम देखे हैं, और मेरे यहाँ रेंट में मांग रहा था, हम लोग दिए नहीं, और उन लोग को हम लोग देते नहीं, यार रेंट पहला में तो बेचारा लगाता भी नहीं है, तो बोल रहा था, तो नहीं दिया। जब स्टोरी में लगाया तो ये फिर मेरे पास कॉल किया कि भैया तू जल्दी आओ। तो बोले क्या बात है? तो बोला तू जल्दी आओ ना। तो फिर हम इसी के यहाँ शाम में बैठते हैं, पर डे शाम को बैठते हैं, तो उसी टाइम उससे पहले ही कॉल कर दिया, तो पहुंच गया 8 बजे करीबन, 8 या 9 बजे पहुंच गए। तो उसके बाद ये बोला कि भैया ऐसे से बात वहाँ चलना है। हम बोले इस टाइम नहीं चलना है, उधर साइड एरिया है, उधर बहुत तरह का घटना घटता है, चलेंगे सुबह में चलेंगे और सुबह में ही रेड करेंगे। तो हम लोग 5 बजे उड़ गए थे। 5 बजे ये कॉल भी कर देंगे, भैया प्रेस भली सुत के उठ ली, बढ़िया से उठ गए हैं आप। ये 14 तारीख की बात है? हाँ 13 तारीख के बाद, 14 तारीख, सॉरी 14 तारीख। तो ये हमको उठवा दिए, फ्रेश भी करवा दिए, यही बोले कि जल्दी हो यार, जल्दी आइए। आप पूरा एकदम इनको एक्टिव किया। हाँ ये एक्टिव पूरा करना। हाँ उसके बाद एक्टिव किया, फिर हम वहाँ पे गए, गाड़ी निकाले, फिर हम लोग इन लोग को बैठाए। सचिन कौन थे? आप थे? ये थे? मेरा सचिन भाई था, हम थे, सनी था, और ये कहाँ गया, और सुनील था और एक लड़का और था अंशु। हम अब हाँ बच्चे लोग को तो पहले ये देखे खेल रहा है, तो हमको डाउट लगा कि है कि नहीं है, तो हमको कंफ्यूज लग रहा था। तो उस बच्चे को पहले वो देखा हम लोग और घर में रूम में घुसा दिया। रूम में वो आदमी लोग? हाँ आदमी लोग, वो लेडीज़ जो किडनैप किया। जी घुसा दिया, निकाल ही नहीं रहा है। हम लोग उस बच्चा को निकालो, तो बच्चा को निकाल ही नहीं रहा है। तब हम लोग बहुत देर वेट किए, लास्ट में ये बोला कि नहीं आप घुसो। तब हम बच्चा को एक ठोक निकाला, तो एक ठोक पूरा देखे तो बोला वही है। तो फ़ोटो खींच के दोनों बच्चे, एक बच्चे का और लेट से नहीं, दोनों बच्चे फ़ोटो खींचे उस घर वाले को, उनके मम्मी पापा को, जो कि वायरल था उन लोग का नंबर। जी उसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर था, तो वो क्लिक करके भेज दिए। और हाथ में एक तिल भी था उसका, हाथ में, हाँ बच्चे का
तो तिल था, उसमें भी हम लोग पहचान लिए जो लिखा हुआ था वो था, तो उसमें बेच दिया। तो वो उनके घर वाले कॉल कर दिए कि भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो हम बोले भैया तो जो कॉल कल किए तो वही बोल रहे हैं। तो कहाँ से बोल रहे हैं? हमने रामगढ़ इलाज, तो हम SSP को भी कॉल किए थे, DSP साहब उस टाइम कॉल तो कर। आप लोग यहाँ पर जैसे जैसे पता चला तो यहाँ पर राजरप्पा में फ़ोन किए होंगे? हाँ, उसके बाद हम लोग रजरप्पा थाना को कॉल किए। तो फ़ोन उठाया तुरंत? नहीं उठाए थे, ऐसा नहीं उठाए थे। हाँ, कृष्णा सर उठाए थे, वो सहयोग किए थे, क्यों जो हाँ पूरा सहयोग। तो आपको ये कौन बताया था आपको वहाँ पर? सनी बताए थे। नहीं कि एक बच्चा हमेशा देख रहे हैं कहीं पर, सब सनी बताया, सनी है ना? कैसा लग रहा है अब? माँ बाप तो बड़े खुश हैं। बहुत खुश है ना? इतना खुश है कि बोल नहीं सकते। पुलिस वाले फिर बार बार आप लोग को कल भी बुलाए थे वो लोग? जी है ना? बुलाए वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं? जी पूछताछ क्या कर पूछताछ कर रहे थे उन लोग? मतलब पूछताछ कर रहे थे, मतलब उन लोग क्या मतलब प्रेस में उन लोग नहीं लाना चाह रहा था कि बोलता है कि उन लोग गठन होगा, संगठन होगा, उन लोगों को बहुत तरह का है, गिरोह होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए प्रेस में नहीं ला रहा था। थोड़ा उन आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था। लेकिन अब प्रेस में तो क्या वो पूरा देश जान रहा है, अब ये अब छुपा करके क्या मिलेगा? माँ बाप से भी मिले, बहुत खुशी हुई। माँ बाप से मिले? कल मिले बच्चे, SSP ऑफिस में बहुत। आप लोग को 4 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, 2-2 लाख रुपया, क्या करेंगे उस पैसे? वो सोच तो रहे हैं कि हम लोग जो क्या कहते हैं अंश और अंशिका कुछ नाम उनके नाम से FD कर देंगे, FD करेंगे। और बाद में हम लोग ये जो जय श्री राम, और उसके बाद फिर जो हम लोग ये चलाते हैं हम लोग बजरंग दल में, वो है ही है। और हम लोग पॉकेट से लगता ही रहता है सब कुछ समाज सेवी है, और आज से हम लोग समाज सेवी नहीं कर रहे, हम लोग को पेपर में ही देखते रहते होंगे यार। अब उनके बारे में क्या कहिएगा जो बजरंग दल को बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं? खुद अपने ही बदनाम है। नहीं, वो तो खुद अपने ही बदनाम है, उसका क्या चरित्र है भाई झारखंड का या भारत? ये जो बजरंग दल ने जो काम किया, ये अपने आप में कितना बड़ा काम है उनके लिए, तो ये काम से जवाब दिया गया। उनको तो सोचा गर्व होना चाहिए जो कि मेरा क्या बजरंग दल कर दिया, वो चीज कर नहीं पाया उसका समुदाय, कर हम लोग करके दिखाए दल वाले। देखिए बजरंग दल के युवा हैं, और बजरंग दल के युवाओं की सोच क्या है? क्या ऐसा संगठन का या कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रख सकता है जो कभी कोई गलत काम करे, जिसके बारे में बदनाम किया जाता है? चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, विपक्ष की बात करें चाहे पक्ष की बात करें, अगर कहीं से भी इस तरह के संगठन को बदनाम किया जाता है तो ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक बच्चे को जो 13 दिनों से लापता था, और झारखंड में जिस तरीके का शासन तंत्र है, लोगों को उम्मीद छूट चुका था कि ऐसा कुछ होगा, जनता सामने से आती है, हिंदू संगठन सामने से आता है और वो ढूंढना शुरू करता है बिना किसी मदद के, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। और उसके बावजूद अभी मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल ने जब से ये काम किया है, कल DGP के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि बच्चा बरामद हुआ। DGP अपनी वाहवाही कर रही थी कि पुलिस बल ने बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट पुलिस बल ने अच्छा काम किया, सब जगह पोस्टर लगवाया, जन जन तक, जैसे इन लोगों तक भी आया, फ़ोटो वायरल होने लगा, बहुत लोग स्टोरी में लगाने लगे, हर थाने में गया, ये सब चीज़ें पुलिस ने किया। लेकिन जब एक संगठन खुद से ही जब आ करके आगे आ रहा है, वो खुद से ही अपने बच्चों को ढूंढने की प्रयास कर रहा है, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उसमें क्या देरी है ये आगे की बात है, और क्या इनके मन में है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री ने भी आज सम्मानित कर दिया। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू जी, उन्होंने सम्मानित कर दिया। कल जिस दिन ये बच्चे मतलब इनके हाथ लगे थे, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी ने भी ट्वीट किया कि भाई उन्होंने भी बजरंग दल को बधाई दी। अब ये एक तरह से उनके लिए तो ज़रूर करारा तमाचा है, या उनको ज़रूर दुख लगेगा जो बजरंग दल से चिढ़ते हैं, और बजरंग दल से या हिंदू संगठनों से कौन चिढ़ते हैं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में कीर्ति गौरव जी भी हैं। कीर्ति जी, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं है और साधुवाद है भाइयों को कि इन्होंने इतना मेहनत किया है, और एक व्यवस्थित ढंग से बच्चों को पहुंचाया गया है उनके माँ बाप के पास, और ये एक अच्छी उपलब्धि है बजरंग दल की। अच्छी उपलब्धि है, बिल्कुल जी। हमारे बीच में है प्रांत के अधिकारी हैं, प्रांत मंत्री हैं मिथिलेश्वर मिश्र जी। बताइए आप क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर बजरंग दल? निश्चित रूप से ये तो बजरंग दल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बजरंग दल तो ऐसे कार्य करते ही आ रहा है, और हमेशा जब भी समाज की
राष्ट्र की जब सुरक्षा की बात होती है तो उसमें आगे रहता है। और आज बजरंग दल ने, उसके कार्यकर्ताओं ने यह करके दिखाया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और पूरे समाज के लिए भी गर्व का विषय होना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल ने ऐसा काम किया है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे, जैसे हमें जहाँ तक जानकारी है कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद इस तरह के कई ऐसे सेवा कार्य भी करता रहता है। भले बदनाम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सेवा कार्य करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना या संस्कार शालाएँ खुलवाना, इस तरह के काम कुछ होते रहते हैं आपके। थोड़ा सा शॉर्टकट में 4-5 लाइनें बता सकते हैं, क्या बहुत बड़ा है? जी, निश्चित रूप से अपना जो काम जो होता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से, अब बजरंग दल के माध्यम से तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह इतना सक्रिय है, समाज के बारे में जो चिंतन करता है। उसका एक सबसे बड़ा कार्यक्रम अपना होता है रक्तदान का, जिसमें इस प्रांत में हजारों यूनिट रक्त संग्रह बजरंग दल के अपने कार्यकर्ता करते हैं। बहुत आत्मा, हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में हजारों लाखों लोगों का जान बचाने वाली बात है। ये इसमें एक समाज का बहुत बड़ा काम बजरंग दल के माध्यम से होता और है। विद्यालय और बच्चियों के लिए, विद्यालय बच्चियों के लिए अपने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमारे कई विद्यालय हैं, उसमें अपने बच्चे जो हैं, जो घर में अच्छी शिक्षा जिनको नहीं मिल पाती है, ग्रामीणों के यहाँ, उनके लिए एक हॉस्टल भी है। वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, संस्कार केंद्र चलाया जाता है और फिर संस्कार शालाएँ भी चलाई जाती हैं। देखिए, अक्सर कहा जाता है बजरंग दल के नाम पर अक्सर इस तरीके का भ्रम, इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि ये लोग उद्दंड हैं, ज़्यादा गर्म खून हैं ये लोग, है ना। ये लोग जब भी दिखेंगे तो कहीं ना कहीं, या तो कहीं गाय वाले को पकड़ने के लिए नज़र आएंगे, कभी किसी को मारते पीटते नजर आएंगे। ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन बजरंग दल का एक चेहरा, विश्व हिंदू परिषद का एक चेहरा ये भी है कि हम संस्कार शालाएँ भी चलाते हैं। हम एक तरफ अपने बच्चियों को संस्कार भी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, उन असहाय जिनके पास क्षमता नहीं है कि अच्छा पढ़ाई कर सकें या करवा सके, ऐसे लोगों को। और ये भी एक चेहरा समाज में जाना चाहिए। हमारे बीच में प्रांत अध्यक्ष हैं चंद्रकांत रायपत जी। विश्व हिंदू परिषद इतना अद्भुत काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे, कैसे अपने समाज के बीच में इसका संदेश कैसे देना चाहेंगे? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, या जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग हॉस्टल, विद्यालय अनाथ बच्चों के लिए चला रहे हैं, ये हज़ारीबाग में जो हमारा जो संस्था चल रही है हमारी, उसके बारे में बताऊंगा आपको। कम से कम 15 से 20 बच्चे वहाँ पर ऐसे हैं जिसके माता और पिता दोनों नहीं हैं, और वो सारे के सारे बच्चे झारखंड के अलग अलग ज़िले के आए हुए हैं। उन बच्चों की पढ़ाई, उनका भोजन, उनके रहने की व्यवस्था, उनको संस्कारित करने की व्यवस्था, ये सारा विश्व हिंदू परिषद अपने व्यय पे करते हैं। उसी तरह से एक बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल रांची में विश्व हिंदू परिषद चला रहा है, जिसमें हमारे पूरे प्रांत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं या संघ से जुड़े हुए जो बच्चे हैं या सनातनी समाज के बच्चे हैं, जो रांची में इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए रांची आना चाहते हैं, बच्चियाँ, उनके रहने की वो सारी चीज़ की एक सुरक्षित व्यवस्था हो बेटियों के लिए, वैसे ही हम लोग चला रहे हैं वहाँ पे। एक तरफ से आपसे पूछेंगे, एक तरफ से ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अभी हाल में जो कल की घटना है, जो बच्चे 13 दिन से लापता थे, इस तरह के बच्चों के लिए आप प्रांत के अध्यक्ष हैं, आप पूरे प्रांत के बजरंग दल के ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए अच्छा है? मेरे बजरंग दल के पूरे प्रांत के सारे कार्यकर्ता वैसे ही हैं जैसे इन लड़कों ने काम किया। मेरा पूरा बजरंग दल बिल्कुल एक अनुशासित हमारी इकाई है, और पूरी तरह से ज़रूरत पड़ने पर उस समय जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेगी, और उस समय उस कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगी। आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा आज से 25 साल पहले भुज में जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में, तो सबसे पहले वहाँ काम करने वाली हमारी बजरंग दल की इकाई थी, जिसे वहाँ जाके पूरा का पूरा डिमोलिशन हटाया था, और महीने भर तक उसने वहाँ पे काम किया था। सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के ये अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था बंगाल में, जो उड़ीसा से बंगाल ट्रेन जा रही थी, सबसे पहले वहाँ जाके काम करने वाला हमारा बजरंग दल था। और बजरंग दल कहीं पे भी अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहता है, वो पहले काम करने के लिए जाता है, काम करता है, पब्लिसिटी हो या नहीं हो वो
हम लोग का टारगेट नहीं रहता है कभी भी। जिस तरह से रक्त काम करता है शरीर का और बहुत ज़रूरी तत्व है कि अगर सही ढंग से सभी जगहों पर रक्त ना पहुँचे तो शरीर को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे बीच में रंगनाथ महतो जी हैं, ये भी प्रांत के अधिकारी हैं, और बताइए क्या कहेंगे बजरंग दल के इस उपलब्धि पर। बजरंग दल की उपलब्धि पर हम यही कहेंगे कि अपना जो बजरंग दल का कार्य ही है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। 24 घंटे हम इसी विषय पर चिंतन करते हैं। यही नहीं बल्कि हम तो वर्ष में अनेक बार प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करते हैं। यहाँ राष्ट्र विरोधियों से कैसे निपटना है वह भी हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। सेवा कैसे करना है वह भी हम प्रशिक्षण देते हैं। सुरक्षा कैसे करना है देश की, समाज की, अपने बहनों की, अपने माँओं की, उसकी भी हम प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ता एकदम पूरा सधाया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता का आदर्श हनुमान जी हैं, इसलिए हम हनुमान जी के मार्ग पर चलने का कार्य करते हैं। हम किसी भी मार्ग में हमारे भटकाव हो ही नहीं सकती हमारे कार्यकर्ताओं का। इसलिए आज बजरंग दल रामगढ़ के कार्यकर्ताओं ने यह हिंदू समाज को दिखलाने का काम किया है कि हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। उस प्रोत्साहन राशि से भी हम उस अंशिका को भी अपने अंश से अंश देंगे, अंश दान करेंगे। और बाकी जो राशि होगी वह भी हिंदू समाज के कल्याणार्थ हम लगाएंगे। उनको क्या कहेंगे जो इस तरह के संगठन यानी बजरंग दल जैसे संगठन को भी कभी कोई गुंडा तत्व कह देता है, कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, उनको क्या कहेंगे? ज्ञान का अभाव है, अज्ञानता उनमें भरा हुआ है कूट कूट कर। एक स्टालिन कहता है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाओ। यहाँ भी एक पप्पू है, वह भी कहता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, बजरंग दल के गुंडे हैं। आज उनको यहाँ देखना चाहिए, एक शब्द बजरंग दल के सम्मान में बोल नहीं फूट रहे हैं। मैं तो देख रहा था डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वह भी एक बार बजरंग दल शब्द नहीं बोली। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां उनकी राजनीतिक हो सकती है। अब पुलिस को क्या राजनीतिक मजबूरी रही? अब कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित होती है, सरकार से प्रभावित तो होता ही है प्रशासन। तो कुल मिलाकर के आप चलिए, कोई बात नहीं, सरकार क्या कर रही है वो तो अलग बात है। आप अपने कार्यकर्ताओं से और क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देंगे कि हम जैसे हमारा बजरंग दल के प्रार्थना में अंतिम भारत माता की जय है और भारत माता की जय दिग दिगंत में गुंजायमान हो, उसके लिए 24 घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। यही मेरा अंतिम संदेश होगा। अंतिम संदेश कि बजरंग दल इसी तरह से काम करता रहे और उनकी चिंता ना करे जो इनके टांग खींचने का काम करते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है, बदनाम भी वही होते हैं जो कुछ नाम कमा चुके होते हैं। उनको कौन पूछ रहा है जो आज तक कभी कोई दिखाई भी नज़र नहीं आ रहा है। चितरपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव जोन है। अक्सर वहाँ पे एक क्लैश होने की संभावना दिखती रहती है। उस जगह पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिवली समय रहते उस बच्चे को खोज लिए और खोज कर प्रशासन को सौंप दिए। इनके लिए यही गर्व की बात है। और रही बात झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार को भी अपना विशाल हृदय दिखाना चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे सोच से थोड़ी ऊपर उठना चाहिए। बजरंग दल हो चाहे कोई भी संगठन हो, अगर राष्ट्र, राज्य, क्षेत्र के लिए अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नहीं तो समाज में ये संदेश जाएगा कि झारखंड सरकार बोलती तो है लेकिन करती कुछ नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। जय श्री राम।